देखो आप, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको घमंड नहीं हो, और घमंड के कारण ही हमारे जीवन में हमारा विवेक भ्रष्ट होता है। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष, उसको भी जब प्रजापति का नायक बना दिया था, तो ये परिस्थिति दक्ष के साथ भी निर्माण हुई है। और हमारे परमात्मा ने कहा है, नहीं को वो अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। देखो, धन के कारण ही, अगर धन का सदुपयोग हम जीवन में नहीं सीख पाए तो हमारा विवेक भ्रष्ट होता है और हमारा घमंड भी बढ़ता जाता है। और परमात्मा ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। हरि बोल, जय हो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। परमात्मा ने कहा कि दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है। इसलिए अगर हमारे को धर्म का पालन करना है तो हमारे जीवन में दरिद्रता नहीं होना चाहिए। और जब हमारे जीवन में धन ही नहीं होगा तो हम धर्म का पालन करेंगे कैसे? इसलिए पहले हमारे को ये प्रयास करना चाहिए कि सांसारिक कार्यों की पूर्णता का हम धर्मानुसार संचालन कर सके, हमारे पारिवारिक जीवन में सभी को हमारी परिस्थिति के अनुसार सुख दे सकें। और जब हमारे जीवन में इतनी संपदा का हमारे पास निवास होगा, जिसके बाद में ही हमारे जीवन में धर्म का पालन संभव है। दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र लक्ष्मी से विहीन हो गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि अब आप ही कोई उपाय बताओ जिससे वापस हम देवताओं को हमारा राज्य और सुख प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन कर आप लोगों को अमृत निकालना होगा और इस अमृत निकालने के कार्य में आपको उन दैत्यों से मित्रता करना होगी और उन दैत्यों का भी साथ लेना होगा। और एक बात आप सभी देवता लोग विशेष ध्यान रखना कि जितनी बार तुम दैत्यों की प्रशंसा करोगे उतनी बार वे तुम्हारा साथ देते रहेंगे
और जब आपके द्वारा अगर प्रशंसा बंद हो जाती है तो फिर दैत्य आपके साथ का त्याग कर देंगे। इसलिए समुद्र मंथन के समय दैत्यों की प्रशंसा आप अवश्य करा करें। परमात्मा के इतना कहने पर देवता और दैत्य समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सा बनाया और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाकर उसको मथने लगे। इस प्रकार देवता और दैत्य जब मंथन करते रहे तो सर्वप्रथम कामधेनु गोमाता प्राप्त हुई। तब उस कामधेनु गोमाता को ऋषियों को दान कर दिया। उसके पश्चात उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। दैत्यों का मन उच्चैश्रवा के लिए ललचाने लगा तो देवताओं ने उस उच्चैश्रवा घोड़ा को दैत्यों को दे दिया। देखो आप, श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति, और हम हमारे मन को अगर संसार में स्थिर कर देते हैं तो उसको लक्ष्मी और कीर्ति मिलती है। लेकिन साधना की शुरुआत में ही जिसका मन मान सम्मान की प्राप्ति में अगर लग गया तो फिर उनको जीवन में अमृत मिलना संभव नहीं है। और परमात्मा भी बिना परीक्षा लिए किसी जीव को अपनाते नहीं है। आगे मंथन करने पर ऐरावत हाथी निकला। उस ऐरावत हाथी को देवताओं ने प्राप्त कर लिया और पारिजात और अप्सरा के निकल पर दोनों देवों को मिले। ये भी पारिजात और अप्सरा समुद्र मंथन में प्रथम विष निकला, फिर अमृत। देखो आप, आज चतुर्थ दिन है और एक सिद्धांत है कि दुख जब भी आता है तो दुख देकर, और दुख अगर बाहर भी होगा तो भी दुख देकर। इसलिए मन को स्थिर कर जब हम हमारे परमात्मा से जुड़ेंगे तो अगर जैसे ही कुछ कष्ट भी उत्पन्न हुआ, कुछ दुख भी प्राप्त हुआ, तो उसके लिए हमारे जीवन में सहन शक्ति होना बहुत आवश्यक है। अब जब समुद्र के मंथन से विष निकला तो उसकी दुर्गंध से सभी देवता लोग परेशान हो गए और उस विष की दुर्गंध को वो सहन नहीं कर पाए। सभी देवता परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि भगवान इस विष का कुछ निराकरण करो। तब परमात्मा ने भगवान शिव को इस विष पान के लिए बुलाया। अब जो दूसरों को सुखी और स्वयं दुख सह ले उसको कहते हैं शिव। सभी देवता भगवान शंकर के आने पर उनकी स्तुति करने लगे कि भगवान किसी भी प्रकार से आप इस विष का निराकरण करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि
वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहम् यं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् हरि बोल जय हो भगवान शिव की जब देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान शिव ने अपने इष्ट देव भगवान नारायण का सुमिरन कर उस विष को पान किया और कंठ में उतारा और इसी विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था, इसलिए भगवान शिव नीलकंठ भी कहलाए। इस प्रकार दैत्य और देवताओं में मंथन करते करते समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई। जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं किसे वरण करूं, और सर्वगुण संपन्न की खोज में लक्ष्मी जी निकली। देखो आप, लक्ष्मी का जहां पर भी वास होता है तो वो भी अपने लिए पवित्रता, अच्छे विचार, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक, इनका हमारे जीवन में निर्माण होने के बाद में ही लक्ष्मी की हमारे परिवार में, घर में स्थिरता संभव है। क्योंकि अपने निवास के लिए लक्ष्मी भी सतोगुण ही देखती है। उसी समय लक्ष्मी जी को मंडप में लाया गया। ऋषियों को देखा तो विचार किया कि ये ज्ञानी तपस्वी लेकिन क्रोधी भी हैं। आगे जब लक्ष्मी जी बढ़ने लगी तो देवगणों को देखा तो विचार किया कि देवगण क्रोधी तो नहीं है, लेकिन इनके जीवन में इच्छाओं की पूर्णता नहीं है। आगे बढ़ने पर लक्ष्मी जी को परशुराम जी दिखे। लक्ष्मी जी ने चिंतन किया कि परशुराम जी जितेंद्रिय तो हैं, लेकिन इनके मन में निष्ठुरता है और दया का भाव नहीं है। आगे मार्कंडेय मुनि बैठे थे, उनको देखा तो देखा कि मार्कंडेय मुनि बहुत सुंदर हैं, दीर्घायु भी हैं, लेकिन जब ये आंख मूंद कर बैठे हैं
और इनका ध्यान जब मेरी तरफ नहीं है तो भविष्य में अगर मैं इनका वर्ण करूं तो ये मेरा क्या ध्यान रखेंगे। आगे शंकर जी विराजमान। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि शंकर जी कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है, लेकिन इनका जो वेश है, इनका जो रहन सहन है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, इनका वेश है वो अमंगल है। तो शंकर जी की तरफ छोड़कर लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो देखा भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि पूर्ण रूप से श्रृंगारित, सुंदर, कोमल हृदय और शांत चित्त, लक्ष्मी जी ने निर्णय किया कि मेरे लिए जो सात्विक गुण से युक्त मैं निर्णय करना चाहती थी, उसके लिए भगवान नारायण ही ठीक रहेंगे। और लक्ष्मी जी ने वो वरमाला भगवान नारायण को पहना दी। अब समुद्र मंथन का काम आगे बढ़ा। घोड़े के बाद दैत्य लोग कहने लगे कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं और सभी देवताओं को ही प्राप्त हो रहा, अतः अब जो कुछ भी निकलेगा उसे हम लेंगे। दैत्य और देवता फिर मंथन करने लगे और उस समुद्र मंथन से मदिरा निकली। सभी दैत्य लोग मदिरा का पान करने लगे। आगे फिर मंथन किया तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कुंड लेकर प्रकट हुए, दैत्यों ने उसको छीन लिया। देवगण बड़े दुखी हो गए और वापस भगवान के पास गए कि भगवान, जो अमृत निकला था वो दैत्यों ने छीन लिया। भगवान ने कहा कि देवताओं, अब हमें शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना होगा। उसी समय दैत्य लोग आपस में उस अमृत का पान करने के लिए झगड़ने लगे और परमात्मा ने देखा कि जब दैत्य अमृत पान के लिए झगड़ रहे हैं तो परमात्मा ने उसी समय मोहिनी रूप धारण किया और वहां पर प्रकट हो गए। जैसे ही दैत्यों ने मोहिनी रूपधारी भगवान को स्त्री के वेश में देखा तो वे सब उसके पीछे लग गए। मोहिनी ने दैत्यों से कहा कि मैं आपके भले के लिए आई हूं और जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके साथ में ही रहती हूं। उसी समय दैत्यों ने जो अमृत कलश था वो मोहिनी को दे दिया और कहने लगे कि आप बांटोगे तो हम शांति से पी लेंगे और झगड़ा भी नहीं करेंगे। मोहिनीधारी भगवान ने दैत्यों से पूछा कि इस कलश में क्या है, तो दैत्यों ने कहा अमृत है। तब उस मोहिनी ने दैत्यों और देवताओं की पंक्ति अलग अलग बिठा दी वहां पर और दैत्यों से कहा कि इस कलश में ऊपर ऊपर पानी है और अमृत नीचे है, इसलिए मैं
ये ऊपर का जो पानी है ये इन देवताओं को पिला देती हूँ, और बाद में जो नीचे अमृत है वो आपको पिला दूंगी। दैत्यों ने उस मोहिनी की बात मान ली और मोहिनी देवों को अमृत पिलाने लगी। वहां पर चंद्र और सूर्य के बीच में राहु भी बैठा था। राहु ने सोचा कि इस मोहिनी नारी का हमने विश्वास कर बहुत गलती की है और कुछ न कुछ ये कपट हमारे साथ अवश्य कर रही है। राहु देवों के बीच, सूर्य और चंद्र के बीच जाकर बैठ गया और मोहिनी भी ये जान गई कि ये राक्षस है, दैत्य है। लेकिन पंक्ति में बैठे हुए सभी को पिलाना भी जरूरी, तो उस मोहिनी नारी ने राहु को भी अमृत पिला दिया। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायतः। सूर्य और चंद्र के मध्य राहु का बैठना, तो आप देख लो कि संसार में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, और इसीलिए सूर्य को हमारी आत्मा का, हमारे प्राण का अधिपति परमात्मा ने माना है, और चंद्रमा को हमारे मन का अधिपति माना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब सूर्योदय होता है तो विदेशों में रात्रि होती है, और जब विदेशों में सूर्योदय होता है तो हमारे यहाँ पर रात्रि होती है। इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारक और चंद्रमा को मन का, आपने देखा होगा कि शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा की कलाएं बढ़ते 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 पूर्णिमा के दिन पूर्ण होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारा मन जो कुछ भी विचार करता है, तो उन विचारों के लिए हम कभी उस विचार को स्वीकार भी करते हैं और कभी वापस स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मन की चंचलता के कारण हमारे जीवन में सदा अस्थिरता बनी रहती है। जैसे ही राहु ने अमृत पान शुरू किया कि भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया, तो दैत्यों ने चिल्लाना शुरू किया कि कपटी विष्णु, तुम साड़ी पहनकर यहाँ पर आ गए और तुमको लाज नहीं आई। तब दैत्यों और देवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और दैत्य लोग हार गए। इसलिए साधना, भजन, सत्संग, इनके माध्यम से ही हम हमारे जीवन में घर की जो अशांति का वातावरण है उसको दूर कर सकते हैं।